अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं अहमद आदिल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हंटिंग एडवेंचर। अपने चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, इस वक्त मैं अभी अपनी छत पर मौजूद हूँ। सुबह का वक्त है और सुबह मैंने इनको जो है वो फ्री रेंज में जो है वो छोड़ा है। फ्री रेंज से मतलब ये है कि अपनी गली में, और ताकि ये बाहर मट्टी में थोड़ा सा जो है वो, छत पे ज़ाहिर सी बात है मट्टी नहीं है, तो मट्टी में जो है वो बर्ड्स जो है वो खेलते हैं। उसके अलावा वहाँ से कीड़े मकोड़े निकाल कर खाते हैं, तो उनकी सेहत जो है वो अच्छी रहती है, खुश रहते हैं। तो सुबह के वक्त जब मैं इनको खोलता हूँ तो मैं इनको पहले बाहर छोड़ता हूँ तकरीबन घंटा या 1.5 घंटा। उसके बाद फिर मैंने ऊपर ला के बंद कर देता हूँ। तो अभी तकरीबन 1-1.5 घंटा गुजर चुका है। तो अब मैं इनको जो है वो खुराक देने के लिए आया हूँ। तकरीबन 10:30 पौने 11 का टाइम। तो अभी जो है वो मैं इनको देता हूँ। इनके लिए जो है मैं क्या चीज़ लेके आया हूँ आपको दिखाता हूँ, और बहुत कुछ अभी आगे और भी। कल आपसे मैंने एक ज़िक्र किया था कि इनको जो है वो मैं नीचे क्यों लेके जाता हूँ। तो नीचे लेके जाने की एक तो ये वजह है कि सर्दी है। सर्दी से खैर बचाने का मेरे पास है। यहाँ पे इनको मैं अगर नीचे कर दूँ तो हवा नहीं लगेगी डायरेक्ट, लेकिन एक चोरी का भी जो है वो डर रहता है। तो पिछले दिनों जो है वो छत से हमारी कुछ चीज़ें गायब हुई हैं, तो मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ कि वो क्या मसला था। तो दोस्तों ये देखें, ये जो है अब आपको मैं दिखाता हूँ। इस तरह से जो है ये प्याज और लहसुन है, ठीक है। इससे जो है वो लहसुन से जो है ना इनकी इम्यूनिटी जो है ना, मुर्गियों की या कोई भी बर्ड है, लहसुन हो गया, हल्दी हो गई, इससे जो है ना अच्छी रहती है। अच्छा, ये पालक हो गई। पालक जो है ये गर्म होती है और इससे जो है वो परिंदों की सेहत ठीक रहती है। सर्दी में ख़ास तौर पे इनके लिए ये सही रहती है। उसके अलावा ये गोभी है, और गोभी के कुछ जो है वो काटे हुए हैं। तो इस तरह से मैं इनको मिक्स करके चीज़ें देता हूँ, और इससे जो है ये अच्छे तरीके से खाते हैं। चलो दोस्तों, फिर ये अभी को जो है वो खोलते हैं, मैं इनको खिलाता हूँ। और अंडा भी चेक करते हैं कि अभी दिया या नहीं दिया। बाहर तो नज़र नहीं आ रहा, तो अभी ये बाहर आ चुके हैं। आ जाओ आ जाओ। देखा, ये इस तरह बदतमीज़ी करते हैं। इज़्ज़त से इनको प्लेट में दो तो ये बाहर गिरा के खाते हैं। तो अंडा चेक करते हैं कि मुर्गी ने अंडा दिया है या नहीं। मुझे लगता नहीं है, लेकिन ये कि चले देख लेते हैं, जो भी होगा पता चल जाएगा। नहीं, जगह तो बनी हुई है, जगह तो बनी हुई है, लेकिन ये कि भी दिया नहीं है। तो ये मेरे ख़्याल से 12-1 बजे या 2 बजे के टाइम आके देखेंगे फिर। अच्छा दोस्तों, ये है, देखें यहाँ पर जो है ना, हमारी जब ये मुर्गियाँ में लेके आया था पिंजरा वगैरह बनाने के बाद, तो इससे तकरीबन 1-2 दिन पहले सामान के लिए कुछ ज़रूरत थी। तो पिंजरा बनाने के लिए कुछ चीज़ें हम ढूंढ रहे थे। यहाँ पे हमारा सामान पड़ा हुआ था, और उसमें जो मोटी मोटी चीज़ें थी, यहाँ पर जो है वो चूल्हा रखा हुआ था एक पुराना, और एक पुरानी मोटर थी छोटी। ये 2 चीज़ें गायब थी। उसके अलावा और भी कुछ तारें वगैरह, वायर्स थी, वो भी गायब थी। तो तकरीबन ये कोई मेरे ख़्याल से 2-2.5 हज़ार रुपये का सामान था जो चोरी हो गया यहाँ से। और दूसरा जो है ना, हमारा घर कॉर्नर का है, तो इस साइड से भी कोई नहीं आ सकता, ठीक है। इस साइड से भी कोई नहीं आ सकता, और पीछे बैक में तो खैर मेन गेट है, गली है, यहाँ से तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और जो दूसरी साइड है ना, उस साइड से भी कोई नहीं आ सकता। तो बहरहाल यहाँ से कोई आया है या यहाँ से आया है। पीछे वाला ये घर बंद है, शायद किसी ने ताला तोड़ा या क्या किया। तो मैंने खैर बाद में इंक्वायरी भी की, लेकिन ये है कि अब किसी को अब तो नहीं वो कर सकते, ज़ाहिर सी बात है, अपनी आंखों से नहीं देखा। लेकिन ये कि सामान तो खैर बस यहीं से आया है, कोई ना कोई आया है, जो भी आया है जो है चोरी छुप के आया है। तो हमारे जो बैक वाले हैं ना, तकरीबन ये पीछे बैक पे और उसके साथ 3 घर और भी हैं। तो बहरहाल सबके पास मैं गया, सबको मैंने वो भी किया और बताया, और उनसे बातचीत भी हुई मेरी।
लेकिन अब यह है कि मुर्गियों को मैं जो है वो यहाँ पर इसलिए नहीं छोड़ता कि यहाँ से जो है वो निकालना आसान है, क्योंकि एक दफ़ा जब चोर जो है वो रास्ता देख लेता है ना, तो वो फिर बार बार आने की कोशिश करता है। वो नीचे तो नहीं आ सकता क्योंकि नीचे हमारा दरवाज़ा लगा हुआ है छत पे, लेकिन यह है कि जो चीज़ भी उसको मिलेगी यहाँ से दोबारा लेके जाने की कोशिश कर सकता है। तो अब मैंने ये सोचा है कि इस दीवार को जो है ना हमने ऊंचा करवाना है। ये वाली जो दीवार है ना आपको नज़र आ रही है, तकरीबन 4-4 ब्लॉक या 5-5 ब्लॉक और रखवा के ना इसको ऊंचा कर देंगे। उसके अलावा यहाँ से आधी दीवार ये वाली है, इसको भी कर देंगे ताकि वहाँ से भी साइड से कोई पाँव रख के ना आ सके। तो यहाँ पर ये आधी दीवार, यहाँ से ये पूरी दीवार और थोड़ी सी ये, ठीक है। तो ये तकरीबन 4 से 5 ब्लॉकों का यहाँ से ना राउंड लगवा के, तो फिर जो है ना मैं इनको ऊपर ही बंद कर दिया करूँगा। तो जब तक ये काम नहीं होता फ़िलहाल तो मैं इनको जो है वो यहाँ पे इधर ही बंद करूँगा और दिन में, और रात में फिर मैं इनको नीचे ले जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी इस वक्त मौजूद हूँ मैं छत पे। शाम का वक्त है और मैं आज मुर्गियों को भी खाना देने के लिए आया हूँ। और सुबह मेरे पास अपने हमारे चैनल के एक सब्सक्राइबर हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि यार ये आप अंडे मतलब लेने के लिए मुर्गियों को क्या डाइट देते हैं, क्या खिलाते हैं सर्दियों में। और उनकी मुर्गी जो है वो अंडे जो है वो कम दे रही हैं, ठीक है। तो बहरहाल मैंने वो कहा था कि मैं जो है उनको मछली वगैरह देता हूँ। तो आज मैंने उनको जो है वो मुर्गियों को देनी भी थी, क्योंकि सर्दी का मौसम है। तो सर्दी के मौसम में जो है वो मुर्गी जो है वो वाकई हकीकत बात है अंडे जो है देना कम कर देती है। लेकिन अगर आप उसकी डाइट का ख्याल रखें, उसको एनवायरनमेंट अच्छा दें, धूप लगनी चाहिए। जैसे मेरे पीछे देखें पिंजरे में इस वक्त जो है वो धूप जा रही है, ठीक है। और पिंजरे के अंदर धूप जा रही है और मुर्गियाँ इस वक्त पिंजरे में हैं, ठीक है। और अभी मैं उनके लिए लेके आया हूँ, रोटी भी लेके आया हूँ, मछली भी लेके आया हूँ। और किस तरह से देता हूँ, कैसे देता हूँ, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। अच्छा जी, तो इसको देने का तरीका ये है कि अभी ये, अच्छा जी, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है वो रोटी है, ठीक है, जो घर में बच जाती है रात की, दोपहर की, तो शाम के वक्त फिर मैं इनको ये देता हूँ, ठीक है। लेकिन आज मैंने ऐसे किया है कि ये जो मछली की सिरियाँ देखें आप इस वक्त, ये सिरियाँ हैं, ठीक है। इन सिरियों को पहले मैंने बॉयल किया अच्छे तरीके से। बॉयल करने के बाद इसका जो पानी था, या आप उसको यखनी कह लें, वो जो है मैंने रोटी के टुकड़े छोटे छोटे किए थे उसके अंदर मैंने डाल दी, ठीक है। और उसी के अंदर उसको मैंने भिगो के रखा है। तकरीबन 2-2.5-3 घंटे होने वाले हैं, ये भिगो के रखा हुआ मैंने इसको। और ये सिरियाँ हैं, ठीक है। इसको कैसे देना है ये मैं बाद में दूंगा, पहले ये दूंगा। अब इस यखनी को जो है ना, या जितनी रोटी उन्हें पीनी है वो पी लिए। अब इसको मैं बाकी को जो है वो गिरा दूंगा, ठीक है। ठीक है, इसका पानी सारा मैंने निकाल लिया, जो यखनी थी वो सारी मैंने इसमें से जो है वो निकाल ली है, ठीक है। तो अब मैं मुर्गियों को दूंगा और मछली किस तरह से देनी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इसको रख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है इन्होंने अभी खाना शुरू कर दिया है, ठीक है। जब तक खा रही हैं, इसको जो है कैसे देना है, इसको आपने कुछ भी नहीं करना। इसको बस आपने मछली को जो है ना इस तरीके से देखें, खुद टूट जाएगी, देख रहे हैं। इस तरीके से देखें, बिल्कुल उसका जो है वो बिखर गई है। ये बिल्कुल जो है वो गल जाती है। इसको बस आप ऐसे ऐसे मारते रहें, इसका जो है वो एक किस्म का कीमा टाइप बन जाएगा। बाकी जो है इसको मैं दिखाता हूँ मुर्गियाँ जब खाएंगी ना, ठीक है।
जी तो फ्रेंड देखें, ये भी इतना सा बचा है, थोड़ा सा रह गया है। ठीक है, अब इनका जो है वो पेट भी तकरीबन थोड़ा भर चुका है। अब मैं इनको देता हूँ, मछली देता हूँ। अब आपने देखा, हालांकि इनका पेट भरा हुआ है, काफ़ी हद तक इन्होंने खा लिया है। अब आप देखना है कितने शौक़ से खाती हैं ये। अब देखना, देखा ये कितने शौक़ से खाती हैं। हालांकि इनका पेट अभी भरा हुआ, लेकिन ये ठीक है, ये इंशाल्लाह एक भी नहीं बचेगा, सब खा जाएंगे ये। जी दोस्तों, ये देखें, इसको जो है इन्होंने भी ख़त्म कर लिया है। ठीक है, थोड़े से इसके बस कांटे इधर उधर पड़े हुए हैं, लेकिन ये भी खा जाएंगी। ठीक है, अभी भी देखें खा रही है, छोड़ा नहीं है खाना इन्होंने। ठीक है, तो हालांकि इनका पेट भरा हुआ था, इनकी बहुत पसंदीदा ग़िज़ा है, फिर भी इन्होंने इसको छोड़ा नहीं है, ख़त्म करके छोड़ा है। ठीक है, तो अभी भी ये खा रही हैं। कुछ देर ये और घूमती फिरते रहेंगी, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता खा के जो ये थोड़ा बहुत रहेगा ये भी ख़त्म कर देंगी। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। और सर्दी में इनकी क्या खुराक होती है वो भी मैंने आपको दिखा दिया, सर्दी से बचाने के लिए। दूसरा, इनकी इम्यूनिटी आज जो है वो मैंने बताया कि क्या क्या चीज़ें देनी चाहिए, घर की मैं क्या चीज़ें दे रहा हूँ इनको, और इससे जो है इनकी इम्यूनिटी भी अच्छी होगी, खुराक अच्छी होगी। सर्दी में यह है कि जो बर्ड है वो बीमार ज़्यादा इसलिए होता है कि वो मौसम ऐसा है कि वो उसको बीमार कर देता है। ठीक है, तो मेन चीज़ जो होती है वो सर्दी होती है, आपने सर्दी से बचाना है। उसके अलावा ख़ुराक ऐसी रखनी है कि जो आपके बर्ड को, आपकी मुर्गियों को जो है वो गर्म रखे। तो इससे इंशाल्लाह ताला जो है इनका जिस्म भी गर्म रहेगा, क़ुव्वत मुदाफ़त भी बढ़ेगी। उसके अलावा जो है इनके जो एग लेइंग है उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अंडे जो है वो देती रहेगी। ठीक है, बाकी एक आध दिन गैप कर सकती है, जैसे कि आज इन्होंने गैप किया, आज अंडा नहीं दिया, कल दोनों ने दिए थे, उसके अलावा भी देती हुई आ रही थी आज। तो कल इंशाल्लाह देखते हैं कि ये दोनों देती हैं, एक देती हैं, लेकिन कल इंशाल्लाह जो है ये अंडा देगी ज़रूर। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।